हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फ्रेंड्स, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। इसे हम मानव निर्मित फाइबर्स भी कहते हैं। फाइबर को हम हिंदी में रेशा कहते हैं या फिर सामान्य भाषा में समझने के लिए धागा भी आप कह सकते हैं। और प्लास्टिक्स को हम सामान्य भाषा में हम प्लास्टिक ही कहते हैं। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हम जो पोशाक पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के हम पोशाक पहनते हैं। शर्ट, पैंट, औरतें साड़ी पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पोशाक हैं। और ये पोशाक कैसे तैयार होते हैं? तो कपड़ों से बनते हैं। हम कपड़ों को लेके जाते हैं दर्जी के पास। दर्जी हमारा नाप लेता है और उस हिसाब से हम जिस पोशाक का डिमांड करते हैं वो पोशाक तैयार करके देता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब ये जो कपड़े हैं जिनसे हम पोशाक बनाते हैं, ये कपड़े किन से बनते हैं? तो ये कपड़े फाइबर्स से बनते हैं। फाइबर्स का जो सोर्स होता है या तो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? तो नेचुरल फाइबर्स में जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हम हमारे घर में बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें फाइबर्स से बने होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। आप लिस्ट बनाइए कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि फाइबर से बने हैं। तो फाइबर से बने हुए आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पर्दा है, बेडशीट है, रुमाल है। तो इन चीज़ों का आप लिस्ट बना सकते हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब लिस्ट बनाने के बाद आप इनको अलग अलग कीजिए कि इनमें से कौन नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में आप इसका एंट्री कीजिए। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल क्यों लेबल करते हैं? अभी जो लिस्ट बनाया आपने, तो लिस्ट में आपने लेबल किया नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल को आपने क्यों, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर किसे कहते हैं? एक तरह से वही प्रश्न है, आपने उसे आर्टिफिशियल फाइबर क्यों लेबल किया? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सभी हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, ऊल हमें एनिमल से प्राप्त होता है, सिल्क भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। द सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। लेकिन ठीक दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। इसे मनुष्य तैयार करता है, मनुष्य बनाता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए इसे सिंथेटिक या फिर मानव निर्मित फाइबर्स कहा जाता है, क्योंकि इसे मनुष्य बनाता है। What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या है? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? यहाँ पे देखिए, ये नेकलेस है, ये है नेकलेस, और ये पेपर क्लिप का एक के साथ एक
जोड़ करके इसको बनाया गया है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अभी जैसे यहाँ पे एक जो ये बीड्स वाला जो नेकलेस है, इसमें बीड क्या है, एक के बाद एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है, एक चेन, मतलब एक के बाद एक, दूसरा नहीं है, एक के बाद एक वही बीड रिपीट हो रहा है। यहाँ पेपर क्लिप में भी एक चेन की तरह लगातार एक के बाद एक पेपर क्लिप रिपीट हो रहा है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक इसी तरह से जैसे कि ये नेकलेस है और ये पेपर क्लिप का जो ये चेन है, ठीक उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी होता है, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स का चेन होता है। ये जो कि ये छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये उसका चेन बना करके एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको मिल करके ये पूरा फाइबर बनता है, वे एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थ होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब इस तरह के छोटे छोटे केमिकल, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, छोटे छोटे यूनिट्स, ये छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके एक सिंगल यूनिट, पॉलिस्टर का एक बड़ा यूनिट तैयार होता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पोली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो पॉलीमर है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारा, एंड मर मीन्स पार्ट। इसलिए ये जो पॉलीमर है, सो ये पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए ये पॉलीमर ढेर सारे यूनिट्स को रिपीट कर करके एक पॉलीमर बनता है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे बीड को आप छोटा यूनिट मान लीजिए, ये स्मॉल यूनिट, और ये छोटा छोटा बीड मिला करके ये पूरा का पूरा नेकलेस बना है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो नेकलेस है जो कि सेम बीड एक के बाद एक रिपीट हो करके जुड़ रहा है, ठीक उसी तरह से जो पॉलीमर होता है वो छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस वाले यूनिट से मिल करके वो बनता है और लगातार वही केमिकल सब्सटेंस रिपीट हो करके जुड़ता है, एक लीनियर, एक लाइन में वो जुड़ता है। Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. जो पॉलीमर्स होते हैं, कुछ पॉलीमर्स प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं। जैसे कॉटन एक पॉलीमर है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके ये सेलुलोज बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। पहला है रेयन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly. आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि जो सिल्क फाइबर जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है हमें, ये चाइना में इसका डिस्कवरी हुआ था और काफ़ी दिनों तक चाइना में इसको एकदम सीक्रेट रखा गया, इसको बाहर जाने नहीं दिया गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो कपड़े सिल्क फाइबर से
बनते हैं वो काफ़ी महंगे होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, लेकिन इसका जो सिल्क का जो सुंदर सा बनावट होता है इससे लोग काफ़ी आकर्षित होते थे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, काफ़ी प्रयास किया गया सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के लिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Artificial silk मतलब मानव निर्मित सिल्क। पहले ये जो सिल्क वॉर्म वाला जो सिल्क है, जो चाइना में जिसका डिस्कवरी हुआ था, तो चाइना में इसको काफ़ी दिन तक इसको सीक्रेट रखा गया। सिल्क से बने हुए, जो नेचुरल सिल्क से बने हुए कपड़े काफ़ी महंगा हुआ करते थे, इसीलिए प्रयास किया गया आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का। और 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल फाइबर बना लिया, उसको हम लोग रेयन कहते हैं। अब ये रेयन कैसे बना? तो रेयन बना वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट करने से आपको रेयन तैयार हुआ। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज ए मैन मेड फाइबर। रेयन हालांकि ये नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बना होता है, लेकिन फिर भी ये मैन मेड फाइबर कहा जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वुबन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इसको सिल्क के फाइबर की तरह ही बुना जा सकता है। रेयन का जो फाइबर है ये आर्टिफिशियल फाइबर है, और आर्टिफिशियल फाइबर को सिल्क के नेचुरल फाइबर की तरह इसको बुना जा सकता है। ये जो नेचुरल सिल्क है उससे काफ़ी सस्ता भी होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको रेयन को हम लोग अलग अलग रंगों में इसको हम डाई कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाया जाता है, या फिर ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है, दरी बनाया जाता है। अब रेयन के बाद है नाइलन। नाइलन इज अनदर मैन मेड फाइबर। ये नाइलन भी एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। रेयन में तो नेचुरल रॉ मटेरियल है वुड पल्प, लेकिन फिर भी उसको हम मैन मेड कहते हैं। लेकिन नाइलन जो है ये पहला नेचुरल सिल्क था जिसमें कि बिल्कुल भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये 1931 में ये पहले बना था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नाइलन कोयला से, पानी से और हवा से मिलकर बना है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पूरा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, कहने का मतलब इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं था। ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बना। नाइलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नाइलन के जो फाइबर हैं वो काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, लचीला हुआ करते थे और हल्का हुआ करते थे। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश। ये लस्ट्रस मतलब इसमें चमक होता है और इसको धोना आसान होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए इन कारणों के कारण ये काफ़ी पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलन। हम लोग बहुत सी चीज़ें नाइलन से बनी हुई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सच एज सॉक्स, मोजे, रोप्स, रस्सियाँ, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एट्सेट्रा। तो हम लोग बहुत सारी वस्तुएं नाइलन से हम लोग बनाते हैं। नाइलन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing.
A nylon thread is actually stronger than a steel wire. नायलन काफ़ी मजबूत धागा होता है। नायलन से हम लोग पैराशूट भी बनाते हैं। हम लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सी इस्तेमाल में आता है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्से इस्तेमाल में आते हैं, उसे भी नायलन से बनाते हैं। एक नायलन का जो रस्सी होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। स्टील का जो तार होता है उससे भी ज़्यादा ये मजबूत होता है। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.1। टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. देखिए, an iron stand with a thread hanging from the clamp. यहाँ पे देखिए, ये clamp है और यहाँ से ये धागा लगा हुआ है कॉटन का। At the free end suspend a pan so that weight can be placed. अब यहाँ पे फ्री एंड, यहाँ पे पैन लगा दीजिए, जिसमें रस्सी आपने लगाया है उसमें पैन लगा दीजिए ताकि आप उसमें आप वजन रख सकें, वेट रख सकें। कहने वाला 1 किलो का बटखारा, 2 किलो का बटखारा, 3 किलो का बटखारा वो आप रख सकें। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अब आप क्या कीजिए कि उसके ऊपर अलग अलग वेट आप रखिए, आधा किलो रखिए, 1 किलो रखिए, और तब तक आप रखिए जब तक कि वो धागा टूट नहीं जाता है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब जितना वेट से वो धागा टूट जाता है उसको आप नोट कीजिए। मान लीजिए कि आपने पहले 1 किलो रखा, धागा नहीं टूटा, फिर आपने उसको 1.5 किलो किया तो 1.5 किलो पे वो धागा टूट गया। तो आप जितने वजन से वो धागा टूट जाता है उतना वजन को आप लिखिए। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। ये जो वेट है ये वायर का स्ट्रेंथ को दर्शाता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलन। अब इसी एक्टिविटी को आप अलग अलग धागों से कीजिए, जैसे कि ऊन के धागे, पॉलिस्टर के धागे, सिल्क के धागे या फिर नायलॉन के धागे। आप इसी तरह से चेक कीजिए अलग अलग बटखारा रख करके। ये तो इसमें तो आपने कॉटन का रस्सी से चेक किया इस एक्टिविटी में। इसको चेक करने के बाद आप फिर अलग अलग फाइबर्स को लेकर के आप इसी तरह से चेक कीजिए। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू में यूज मार्बल्स इन ब्रैकेट और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। वेट्स की जगह पे आप मार्बल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी साइज का, एक ही साइज का। प्रिकॉशन, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिन जिन धागों पर आप प्रयोग करेंगे उनकी लंबाई सेम होनी चाहिए और उनका थिकनेस भी सेम होना चाहिए। Polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Polyester भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ये अलग प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर के बने हुए कपड़े सिकुड़ते नहीं है जल्दी। इट मीन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, सॉरी, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। क्रिस्प मतलब एकदम समतल रहता है और इसको धोना आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए जो पॉलिस्टर होते हैं इनसे हम लोग ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि लोग पॉलिस्टर से बने हुए शर्ट्स पहनते हैं या फिर दूसरे ड्रेसेस पहनते हैं। Terylene is a popular polyester. It can be drawn into fine fibers
that can be woven like any other yarn. टेरिलिन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ये भी काफ़ी प्रचलित है और इससे भी हम पतले पतले धागे बना सकते हैं, जिन धागों को हम अन्य धागों की तरह बुन सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट के बारे में। यहाँ पहेली क्या बोल रही है? माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट ये होता है पेट का फुल फॉर्म। यहाँ पहेली बोल रही है कि मेरी माँ पेट से बने हुए बॉटल्स या फिर जार्स का इस्तेमाल करती है चावल और चीनी को रखने के लिए। मैं सोचती हूँ कि ये पेट है क्या। पेट is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. पेट एक सामान्य सा पॉलिस्टर है, ये काफ़ी सामान्य है। इससे हम लोग पेट से हम लोग बनाते हैं बॉटल्स, बनाते हैं बर्तन, बनाते हैं फिल्म्स, मतलब पैकेजिंग के लिए ये फिल्म्स काम में आता है। पैकेजिंग के लिए या फिर किसी चीज़ को मजबूती से ढकने के लिए। तार बनाते हैं हम लोग पेट से, और भी बहुत सारे हमारी काम की वस्तुएं हम लोग पेट से बनाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आप अपने आसपास देखिए और जो पॉलिस्टर से बनी हुई चीज़ें हैं उनका लिस्ट बनाइए। Polyester in bracket poly plus ester is actually made up of repeating units of a chemical called an ester. Esters are the chemicals which give fruits their smell. यहाँ पोलिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ब्रैकेट में ये देखिए पोली प्लस ईस्टर, मतलब ढेर सारे ईस्टर से मिल करके ये पोलिस्टर बना है। यहाँ रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब है कि बार बार उसी ईस्टर, ये एक केमिकल है और इसी केमिकल को बार बार रिपीट कर करके इसको जोड़ करके पॉलिस्टर बनाया गया है। ईस्टर्स वो रसायन है, ईस्टर्स वो केमिकल्स हैं जो कि फलों को उनका गंध प्रदान करते हैं। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. आप बाज़ार में जाते होंगे तो कुछ ऐसे नाम आप सुनते होंगे, कुछ ऐसे कपड़े बिकते हैं जैसे जिनका नाम ऐसे होता है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। अब नाम से ही पता चलता है कि ये दो प्रकार के फाइबर से मिल करके ये कपड़े बनते हैं। पॉलीकॉट जैसे कि पॉलिस्टर और कॉटन से मिल के बनाया जाता है, पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन से मिल के बनता है। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. Though they appear to resemble wool, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in the variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. अब यहाँ पे एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर आया जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक। हम लोग जाड़ों के मौसम में स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें
जो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जाड़ों में इस्तेमाल करने वाले, जो कि आपको दिखता तो है कि वो नेचुरल वूल से बना है, एकदम ओरिजिनल ऊन की तरह दिखता है कि हाँ ओरिजिनल ऊन से बना है, लेकिन वो एक्चुअल में नेचुरल वूल से बना नहीं होता है। वो एक दूसरा तरह का एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम एक्रिलिक कहते हैं, ये उससे बना होता है। जो नेचुरल सोर्सेस से जो प्राप्त हुए ऊन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि जो एक्रिलिक होता है वो ऊन की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। ये जो एक्रिलिक है ये बहुत सारे कलर्स में आपको बाज़ार में मिलेगा। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा सस्ता होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं और सस्ता भी होते हैं, जिसके कारण कि ये नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स से बने हुए कपड़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, या फिर कहें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, activity 3.6 of class 7। आपने क्लास 7 में एक्टिविटी है एक 3.6 में, जिसमें कि आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को जला करके आपने उसका एक एक्टिविटी किया है। What did you observe? आपने क्या पाया उस एक्टिविटी में? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers। जब आप सिंथेटिक फाइबर्स को आप जलाते हैं, मानव निर्मित फाइबर को जब आप जलाते हैं, तो आप पाएंगे कि उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल अलग है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating। आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको आप गर्म करेंगे तो वो पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का, सिंथेटिक फाइबर्स की ये एक खामी है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर कपड़े में सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े आप पहने हैं और अगर उसमें आग लग जाती है तो ये काफ़ी भयावह हो सकता है, मतलब काफ़ी ये इसका परिणाम काफ़ी खराब हो सकता है, घातक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। फैब्रिक, ये जो कपड़ा होता है जो आदमी पहना है, ये पॉलिस्टर का कपड़ा जो पहना है, अगर उसमें आग लग गया है तो क्या होता है, पिघल के वो उसके बॉडी में चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। इसीलिए हम लोगों को किचन में काम करते समय या फिर लेबोरेटरी में काम करते समय हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen। फिर अभी पहली बोली क्यों, अभी मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी माँ किचन में काम करते समय पॉलिस्टर के धागों से बने हुए कपड़े नहीं पहनती है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के बनते हैं, और उसके लिए उन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो कच्चा माल का इस्तेमाल होता है, जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, वो उसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और पेट्रोकेमिकल्स मतलब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम से जिसका ओरिजिन है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा।